दो आज से हमारा घर हो गया, दक्षिणा यही है हमारी। जजमान जी क्या करेंगे? अरे बोलो ना। जजमान जी कहेंगे पंडित जी रहने दो, हम बिना गृह प्रवेश के ही प्रवेश कर जाएंगे, आप रहने दो, हमें नहीं चाहिए आपका पूजा पाठ। पर शंकर जी वचन दे चुके थे। पार्वती जी की ओर देखा, देवी क्या करें? माता जी को क्रोध तो बहुत आया, पर माता जी ने कहा जब वचन दे चुके हैं तो देना ही पड़ेगा। शंकर जी कहते हे ब्राह्मण जाओ, आज से ये लंका तुम्हारी हो गई। किसको दिया लंका? रावण को दिया। पर माता जी का मन नहीं माना। माता जी ने मन ही मन सोचा, रावण तूने मेरी लंका छीनी है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, एक दिन यही लंका धू धू करके जल के भस्म हो जाएगी और जलाने वाला कोई और नहीं होगा, मैं ही एक दिन आऊंगी और तेरी लंका को जला करके नष्ट कर दूंगी। लंका को किसने जलाया? किसने जलाया? हनुमान जी ने? नहीं, हनुमान जी ने नहीं जलाया लंका को। जब शंकर जी बंदर बन के आए, हनुमान बन के आए, तो माता जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। किस रूप में? कहा आप ब्रह्मचारी बनेंगे तो पत्नी तो बन नहीं सकती, आप बन जाना बंदर और मैं बन जाऊंगी आपकी पूंछ। जब रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे तो रावण कहता है कपि के ममता पूछ पर। ये ममता कौन है? ये वही ममता मई जगदम्बा मां है। ज्योतिष विद्या से रावण देख के कह रहा कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूं समुझाए। इस बंदर की ममता पूछ पर है, मैं सबको समझा के कहता हूं। इतने में माता पार्वती पूछ में बैठी थी। सरस्वती माँ को कहा बहन रावण की थोड़ी सी बुद्धि घुमा दो। सरस्वती माँ ने रावण की बुद्धि घुमा दी और रावण आगे बोला तेल बोरी पट बाध पुनि, पावक देहु लगा। इस बंदर की पूछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, बेटा तुम मेरी पूछ में आग लगाओगे और पूछ में जगदम्बा बैठी हैं, तुम पूछ में आग लगाओगे और जगदम्बा तुम्हारे घर में आग लगा देंगी। और आप जानते हैं जब हनुमान जी के पूछ में आग लगी ना, तो हनुमान जी तो केवल दौड़ रहे थे, लंका जलाने वाली तो जगदम्बा मां थी जो पूछ में बैठी थी। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। गोद परा पुनि सिंधु मझारी, गोद परा पुनि सिंधु मझारी, गोद परा पुनि सिंधु मझारी, गोद परा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी तो केवल दौड़ रहे थे, लंका तो जगदम्बा मां ही जला रही थी। बोली अम्बे मैया की जय हो। लौट करके शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर आए। शंकर जी ने कहा देवी हमने तो पहले ही कहा था कि अपना ये पहाड़ ही ठीक है रहने के लिए, कैलाश ही ठीक है, तुमने खामखा जिद किया, देखो क्या हुआ, अब हम लोगों को यहीं रहना है। माँ ने कहा बाबा तो मेरे लिए यहीं पर एक कुटिया बना दीजिए। आहा, मेरे भोले बाबा ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई है कैलाश पर। और मेरे भाई बहन कितने लोगों को शंकर जी के कुटिया का दर्शन करना है, जरा हाथ उठाइए। वाह, शंकर जी की कुटिया का दर्शन करना है ना, तो आप लोगों को कैलाश चलना पड़ेगा। कितने लोग चलेंगे कैलाश? वाह, 2 मिनट के लिए तन को छोड़िए कुमरथ में और मन को ले चलिए कैलाश पर। हम आपको भोले बाबा की कुटिया दिखाते हैं। कैसी है कुटिया भोले बाबा की, जरा दर्शन करिए। अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे,
भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई रे। भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई रे। भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई रे। भोले बाबा तुमने सावन में कुटिया छवाई रे। भोले बाबा तुमने सावन में कुटिया छवाई रे। भोले बाबा तुमने जरा उठाइए दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव। आधी कुटिया में बेला चमेली। आधी कुटिया दर्शन करिए भोले बाबा की कुटिया कैसी है। आधी कुटिया में बेला चमेली। जैसे ही कुटिया बनी सूरज चंदा आ गए। बाबा हम इधर रहेंगे, हमको भी यही रख लो। शंकर जी ने कहा आ जाओ आ जाओ। आधी कुटिया में सूरज और चंदा। 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 आधी कुटिया बची तो गंगा माँ आ गई। बोले बाबा हम इधर रहेंगे। शंकर जी ने कहा आ जाओ आ जाओ। आधी में गंगा बहाई रे। भोले बाबा तुमने आधी में गंगा बहाई रे। भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई रे। भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई रे। जय हो। भोले बाबा तुमने तब तक सांप आ गए। सांपों ने कहा बाबा हम कहाँ जाएं। शंकर जी ने कहा आजा आजा तू भी आजा तू भी आजा। ओ आधे पे नाग बिठाई रे। भोले बाबा तुमने आधी पे नाग बिठाई रे। भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई। हे महादेव। भोले बाबा तुमने पर्वत पर कुटिया बनाई रे। भोले बाबा तुमने 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 पर्वत पर कुटिया बनाई रे। भोले बाबा तुमने जैसी कुटिया बनी नंदी आ गए। बाबा हम कहाँ जाएं, रख लो इधर ही हमको भी। शंकर जी ने कहा जा जा बैठ 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 बैठ। आधी कुटिया में नंदी बसाई। अब जैसे ही नंदी सांप बिच्छू सब आके बैठे, भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी माता जी जा
शंकर जी ने कहा, "री देवी नाराज क्यों होती हो? नंदी आधे में ही बैठा है ना, आ जाओ अभी आधा जगह खाली है। आधे में गौरा बिठाई रे, भोले बाबा तुमने आधी में गौरा। अरे गाओ ना, भोले बाबा आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी वाह आधी में गौरा बिठाई रे, भोले बाबा तुमने आधी में गौरा बिठाई रे। सावन में कुटिया छवाई रे हैं, कहीं बेला का फूल, कहीं चमेली का फूल, कहीं बिल्व वृक्ष है। देखिए बड़ी महिमा बताई गई। मैं निवेदन करूं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बिल्व का वृक्ष जरूर लगा, उसमें भगवान की स्थापना करके भव्य रूप से भंडारा करने के बाद जो फल मिलता है ना, वो फल एक बिल्व का वृक्ष लगा करके उसे सेवित करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो अपने जीवन में एक बिल्व का वृक्ष आप जरूर लगाइए और बिल्व पत्र भोले बाबा को अर्पित जरूर करिए। पर बिल्व पत्र तोड़ने में भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बिल्व पत्र रोज नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन बिल्व पत्र तोड़ना निषेध बताया गया है। जैसे सोमवार को कभी भी भूल करके बिल्व पत्र का चयन नहीं करना चाहिए। कितने लोग सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ते? हाथ उठाओ। वाह, बड़े जानकार हैं आप लोग। सोमवार को भूल कर भी बिल्व पत्र मत तोड़िए। और अभी सुनिए, अभी केवल सोमवार नहीं, शास्त्र का कहना है पूर्णिमा और अमावस्या को भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसे समय पर बिल्व पत्र तोड़ने से बचिए आप। संक्रांति पर भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस समय ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण के पहले सुतक काल और ग्रहण काल में भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे समय निषेध बताया गया है। सूर्यास्त हो जाए ना, उसके बाद भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र ही नहीं, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए, कोई पुष्प भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूल करके भी बिल्व पत्र मत तोड़िएगा। जूता चप्पल पहनकर कभी भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, ये बातें हो सकता है आपको न पता हो या पता भी हो तो फिर से सुन लीजिए और इन बातों को बिल्कुल अपने जीवन में नोट कर लीजिए। कभी भी जूता चप्पल पहनकर बिल्व पत्र मत तोड़िए। कभी भी रात के समय में बिल्व पत्र मत तोड़िए। सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, मकर संक्रांति में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में, उसके सुतक काल में कभी भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर हमने तोड़ लिया तो, क्योंकि पहले तो बहुतों ने तोड़ा होगा, अब पाप तो हो ही गया, अब क्या करें? कोई बात नहीं। इसीलिए तो भोले बाबा ने शशिकांत महाराज को भेज दिया है कि आपको सही मार्गदर्शन कर देंगे। भोले बाबा को क्षमा मांग लेना और कान पकड़ के कह देना कि आज के बाद कभी भी ऐसे विपरीत समय में बिल्व पत्र नहीं तोड़ेंगे। मेरे भोले बाबा आपको क्षमा कर देंगे। सोमवार को, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रात के समय में बिना स्नान किए जूता चप्पल पहन करके इन समय पर बिल्व पत्र भूल करके भी मत उतारिएगा। कभी भी शरीर अशुद्ध हो, जैसे मान लीजिए आप शौच आदि गए और आकर तुरंत आपने बिल्व पत्र तोड़ा कि चलो पूजन में चढ़ा देंगे नहाने के बाद, अपराध है ये। जब शरीर शुद्ध हो, स्नान करके फिर ही आप बिल्व पत्र का चयन करिए सज्जनों।
अब आप कहेंगे कि गुरुजी, अगर सोमवार है और बिल्वपत्र चढ़ाने की इच्छा हो रही हो और बिल्वपत्र हो नहीं पास में, तो क्या करें? कई बार माताएं क्या करती हैं, कल सोमवार है और रविवार को रात में पता लगा कि अरे कल तो सोमवार है, बिल्वपत्र तो रह ही गया, बस भागी भागी जाती हैं और आधी रात को ही बिल्वपत्र तोड़ लेती हैं। 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे रात में ही गई और बिल्वपत्र तोड़ लिया कि कल तो सोमवार हो जाएगा। नहीं, ये अपराध है। और अगर आप नहीं तोड़ पाए बिल्वपत्र और सोमवार का दिन है, अब इच्छा हो रही कि बिल्वपत्र चढ़ाना है, कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो क्या करें? एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुन करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है और विषम परिस्थिति में बिल्वपत्र नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई बहन, शास्त्र ये कहते हैं कि बिल्वपत्र महीनों तक अशुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध ही रहता है। पुराने जो बिल्वपत्र चढ़े हुए हैं, पुराने जो बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित हैं, वो बिल्वपत्र लेकर आप धुल करके फिर से चढ़ा दीजिए, मेरे महादेव आपको उतना ही पुण्य फल प्रदान करेंगे। इसमें कोई दुराय नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें सज्जनों इस चीज से। कई कई दिनों तक बिल्वपत्र अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। किसी और ने भी अगर चढ़ाया है और आपको बिल्वपत्र नहीं मिल रहा है, तो धुल करके फिर से भाव से वही बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, मेरे महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खुश हो जाओ कि चलो अब बिल्वपत्र तोड़ने का झंझट खत्म। केवल 1 लोटा जल लेके मंदिर में जाएंगे और जो चढ़ाए उसी को उठा के धुलेंगे और हर हर महादेव लो। शंकर जी कहेंगे भाग जा, आलसी कहीं का। कभी विपरीत परिस्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, कंजूसी करने के लिए नहीं कि चलो हमारा श्रम बच जाए इसलिए हम ऐसा करें, नहीं। शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने की बड़ी महिमा है सज्जनों, ध्यान दीजिए। अगर आप महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं ना, तो विश्वास रखिएगा, जीवन के आखिरी क्षण में यमराज के दूत आपको छू नहीं सकते, महादेव के दूत आएंगे और आपको लेकर शिवलोक जाएंगे सज्जनों। जीते जी शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने वाला सुख पाता है और मृत्यु पर्यंत वो शिवलोक जाता है और उसकी अगली पीढ़ी भी सुख पाती है। इसलिए बिल्वपत्र बाबा पर जरूर अर्पित करिए। कैसे चढ़ाएं बिल्वपत्र? शिव महापुराण का कहना है कि कभी भी सीधे बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। सीधे मतलब जो खुरदरा भाग है ना, उसको ऊपर रखना चाहिए और जो समतल भाग है उसको नीचे रखना चाहिए। कभी भी डंडी से लगा हुआ बिल्वपत्र शिव जी पर नहीं अर्पित करना चाहिए। डंडी मतलब समझ रहे हैं ना, जो उसके पीछे डंडी लगी होती पत्र में, उसको तोड़कर फिर आप केवल 3 पत्तों का शिवलिंग शिव जी पर अर्पित करिए। कितना अर्पित करें? 1 मिल जाए तो 1 बिल्वपत्र अर्पित करिए, 3 मिल जाए तो 3 अर्पित करिए, 5 भी अर्पित कर सकते हैं, 7 अर्पित कर सकते, 11, 21, 51, 108, 1008, 1,08, जितना आपका सामर्थ्य हो बस भाव से अर्पित करिए, मेरे बाबा आपका स्वीकार जरूर करेंगे। और बहुत जल्दी शिव जी की प्रसन्नता चाहते हैं ना, तो एक बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम लिखिए और राम लिख करके बाबा पर अर्पित करिए। हरि हर का मिलन हो जाएगा और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बिल्वपत्र पर राम लिखिए लाल चंदन से, लाल चंदन न हो तो पीला चंदन से भी आप राम लिख करके, वैसे लाल की बड़ी विशेष महिमा है, आप शिव जी पर अर्पित करिए। बिल्व के वृक्ष के नीचे दीप जलाने की भी बड़ी विशेष महिमा है। बिल्व वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, बट वृक्ष हो,
इन वृक्षों के नीचे सज्जनों दीप जलाने की बड़ी विशेष महिमा है। अगर आपको शिव मंदिर नहीं मिल रहा, बहुत दूर है शिव मंदिर, आपके आसपास कोई बिल्व का पेड़ है, आप उसी के नीचे दीप जला दीजिए, महादेव तक आपका दीप दान पहुंच जाएगा। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं ना, शिव महापुराण का कहना है कि उन्हें यम की यात्रा नहीं सहनी पड़ती। बच्चों का जन्मदिन हो, आप बच्चों से मंदिर में दीप जलवाइए, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप जलवाइए, बट वृक्ष के नीचे दीप जलवाइए, बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जलवाइए, आपके बच्चों का जीवन सुखमय होगा। सज्जनों, बिल्व साधारण वृक्ष नहीं है। बिल्व के 3 पत्तों में 3 देवताओं का निवास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवता ही बिल्व पत्र में निवास करते हैं। सज्जनों, बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी शिवलिंग के समान पवित्र होती है, पावन होती है। शास्त्र का कहना है कि बिल्व वृक्ष के नीचे शिव जी की स्थापना की जरूरत नहीं है, स्वयं से शिव स्थापित हैं बिल्व वृक्ष के नीचे। इसलिए कभी भी बिल्व के वृक्ष के नीचे थूकना नहीं चाहिए। बिल्व वृक्ष के नीचे का स्थान जो है वो परम पवित्र है। बिल्व वृक्ष के नीचे के मट्टी के हर एक कण में मेरे महादेव साक्षात रूप में विराजते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सज्जनों, स्वयं शिव विराजते हैं वहां पर। जो लोग बिल्व वृक्ष लगाते हैं, बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं, उनके परिवार में कभी संतति वृद्धि रुकती नहीं है, पुत्र पौत्र आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, संतति वृद्धि होती ही रहती है। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हम घर में बिल्व वृक्ष लगा सकते हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, क्या घर के भीतर या बाउंड्री, घर के बाउंड्री के भीतर बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए? कहिए, नहीं पता। कोई भी कांटेदार वृक्ष कभी भी घर के परिसर के भीतर नहीं लगाना चाहिए, कोई भी कांटेदार वृक्ष। परंतु शिव महापुराण का कहना है कि बिल्व वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जो बिल्व वृक्ष है ना, ये परम पवित्र होता, तुलसी के समान होता है। इसलिए तुलसी और बिल्व वृक्ष आप अपने घर में लगा सकते हैं। बिल्व वृक्ष के लिए कोई निषेध नहीं है। अगर ज्यादा ही लाभ चाहते हैं तो घर में पूरब और उत्तर या उत्तर और पश्चिम के कोने पर आप लगा दीजिए, या उत्तरी छोर पर लगा दीजिए बिल्व का वृक्ष। ये बड़ा शुभ होगा सज्जनों, इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। क्योंकि जो बिल्व का वृक्ष है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये शिव जी को प्रिय है, परंतु बिल्व के वृक्ष का प्रागट्य लक्ष्मी जी के द्वारा हुआ था। शास्त्र के अनुसार बिल्व वृक्ष का प्रागट्य लक्ष्मी जी ने तप करके किया था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए बिल्व के फल को श्रीफल कहा जाता है। बिल्व का जो फल होता है उसे श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ने तप करके बिल्व वृक्ष को प्रकट किया था सज्जनों। और एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता दूं, ये बात सुनकर आपको प्रसन्नता होगी। कितना पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, वो मरे और उसकी अंतिम यात्रा निकले, जानबूझकर या अनजाने में, यदि उसकी अंतिम यात्रा बिल्व वृक्ष के नीचे से होकर गुजर जाए तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कितना भी पापी क्यों न हो वो मुक्त हो जाता है। मात्र उसकी अंतिम यात्रा बिल्व वृक्ष के नीचे से निकल जाए। और ये बातें मैं आपको केवल सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, ये बातें मैं ग्रंथ में पढ़ के बता रहा हूं। और मैं प्रयास ये करता हूं कि आपको वही बताऊं जो केवल कपोल कल्पना न हो, जो शास्त्रीय प्रमाण हो, जिस बात की हम 101% गारंटी ले सके, वो बात हम आपको बताएं।
शास्त्र का कहना है अगर किसी की अंतिम यात्रा बिल्व वृक्ष के नीचे से होकर गुजर जाए तो निश्चित ही वो मुक्त हो जाता है। तो बिल्व वृक्ष की सेवा करिए। एक तो भोले बाबा को अर्पित करने के लिए पत्र मिल जाएगा, दूसरे खाने के लिए श्रीफल मिल जाएगा। और गर्मी के मौसम में तो बिल्व का फल तो अमृत है। हाँ, ये जो चाय काफी पीते हो ना, किडनी लीवर सब खत्म हो जाएगा। जो सुबह उठते उठते ही ना चिल्लाते चाय, कईयों की आदत होती ना चारपाई पे लेटे रहेंगे चिल्लाएंगे चाय चाय। चाय बड़ी खतरनाक चीज है। एक संत चाय की आरती सुना रहे थे, आप लोग कह दो तो हम भी सुना दें। अरे हाँ या ना, सुनना है कि नहीं? जय जय चाय माता, जय जय चाय की आरती जो कोई नर गाता, भैया प्रेम सहित पीता, 60 70 80 में बैकुंठे जाता। ओम जय जय चाय माता, बोल चाय मैया की। देखो वाह 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 रे कुमरथ वालों, कितने चाय फिर खर्राटे लेते हुए उठते हैं। तो भैया चाय से थोड़ी दूरी बनाओ, बिल्व वृक्ष लगाओ। और अभी गर्मी का समय चल रहा है, प्रतिदिन बिल्व वृक्ष का शरबत पियो, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और महाराज भोले बाबा को चढ़ाने के लिए बिल्व पत्र भी मिलेगा। कई कई लाभ है सज्जनों। साधक लोग संत लोग तो बिल्व का जो फल होता है ना, तोड़ते हैं, उसका गुदा निकालते हैं और उस गुदे में वो जो हवन सामग्री होती है उसको मिला के हवन करते हैं। इससे साधना की सिद्धि होती है, भजन की सिद्धि होती है। कहीं मैं ये भी पढ़ रहा था कि जो आहुति दी जाती है, अगर बिल्व के पत्ते बांधकर उससे घी की आहुति दी जाए तो यज्ञ जो है वो बहुत 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 फलदायी हो जाता है। ये महिमा है बिल्व वृक्ष की सज्जनों। अब ये सब बातें हम कह तो रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं, पर मानते कितना है हम? एक पेड़ लगाते नहीं है, चाठों काट देते हैं। नहीं, अपने जीवन में बिल्व वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, आम का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, जरूर लगाइए। इससे प्रकृति में ऑक्सीजन का संचार होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। आपको पता है, एक बट वृक्ष लगा करके आप लाखों लोगों के पालन का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों जीवों के पालन का फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आपने एक बट वृक्ष लगाया और वो बट वृक्ष जब बड़ा हुआ तो बट वृक्ष इतने जल्दी समाप्त नहीं होता, इसकी अवधि बड़ी लंबी होती है। और जितने समय तक वृक्ष रहेगा, न जाने कितने जीव जंतु उसमें आकर के रहेंगे, न जाने कितने लोग उस बट वृक्ष के नीचे छाया लेंगे और न जाने कितने लोगों को उस बट वृक्ष से ऑक्सीजन मिलेगा। सबका पुण्य फल कहीं न कहीं आकर आपको ही प्राप्त होगा सज्जनों। आपको याद होगा पुराने जमाने के दादा लोग, पर बाबा लोग बट वृक्ष लगाते थे, पीपल का वृक्ष लगाते थे। प्रकृति का संरक्षण तो है ही, ये पुण्य भी है सज्जनों। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप आश्चर्य करेंगे, शंकर जी ने भी बट वृक्ष लगाया। कहाँ लगाया? कैलाश के ऊपर। बट वृक्ष के नीचे बैठकर एक दिन शंकर जी माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। रामचरितमानस में भी है, बट वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बाबा बैठे हैं। पढ़ के देखिए कभी ग्रंथों को। जब शिव बट वृक्ष लगा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते? ये देव वृक्ष हैं सज्जनों। मेरे महादेव मंगलमय ढंग से विराज रहे हैं। एक दिन माता पार्वती ने राम कथा पूछा है तो बाबा ने पार्वती माँ को राम कथा सुनाया है।
शिव महापुराण की कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद चरितम शृणु वच्छामि ससुमौलेस्तु नारदः गुह जन्म कथाम दिव्याम तारकासुर सद्वधम। हे नारद, अब मैं तुम्हें कार्तिकेय जन्म की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। श्रूयताम कथयाम मध्य कथा पाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, जो भी कार्तिकेय जन्म की कथा सुनता है ना, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो एक पुण्यात्मा व्यक्ति बन जाता है। अब बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन के सारे पाप, आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए? कौन कौन है जो अपना सारा पाप नष्ट करना चाहता? हाथ उठाएं। वाह, बड़े भोले भगत हैं। मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि पाप किया है। जब पाप धोना ही था तो पाप किया क्यों? पर जाने अनजाने में हम सब पापी हैं। अगर पाप मिटाना चाहते हैं तो ये जो कथा मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। शिव महापुराण का कहना है, इसके सुनने से ही या श्रुत्वाम सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हुआ क्या? शिव शिवा कैलाश पर बैठे थे और अचानक से अंतर ध्यान हो गए। 10,000 वर्ष बीत गए, 1,000 वर्ष बीत गए सज्जनों, शिव शिवा का कोई पता ही नहीं लगा। सारे देवता व्याकुल होकर कैलाश पर पधारे। नंदी से पूछा, नंदी, महादेव कहाँ हैं? तारकासुर ने हम लोगों को परेशान कर रखा है। शिव को पुत्र होगा तो तारकासुर मरेगा और महादेव का तो पता ही नहीं चल रहा, कहाँ है? नंदी ने कहा, देवताओं, बाबा तो 1,000 वर्ष पहले अंतर ध्यान हुए थे, कहाँ चले गए पता ही नहीं है। आप स्वयं पुकार लीजिए। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा और बाबा को पुकारना शुरू किया। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलासो के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। जय हो हे महादेव। बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा। बेल सब गाइए। पतिया भांग धतूरा, शिवाजी के मन को लोभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ शिव कैलासो के वासी, धौली
शंकर भगवान की जय हो। काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी शिव को मनाए, चरणों सो के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट कर पवन देव के ऊपर फेंक दिया। पवन कांपने लगे, उस दिव्य ज्योति को उठाकर हिमालय पर फेंक दिया। हिमालय डगमगाने लगा, उस दिव्य ज्योति को उठाकर हिमालय ने गंगा जी में फेंक दिया। गंगा कांपने लगी, खौलने लगी। गंगा जी ने उस दिव्य ज्योति को उठा करके जंगल में फेंक दिया। आहा, दिन भर तो दिव्य ज्योति वहीं पड़ी रही, लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आधी रात के समय उसी दिव्य ज्योति से एक बालक का जन्म हो गया। सज्जनों, जैसे ही बालक ने जन्म लिया, बालक जोर जोर से रोने लगा। आहा, बालक रोया है, और जैसे ही बालक रोया, बालक के रोने की आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। सज्जनों, शिवनंदन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शिवनंदन भगवान की जय हो। इधर बालक रोया है, उधर पार्वती मां व्याकुल हो गई। पार्वती मां व्याकुल हो गई। महादेव कहते, देवी क्या हो गया? पार्वती मां कहती हैं, प्रभु ऐसा लग रहा है कि हमें कोई हमारा अपना पुकार रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना हमें बुला रहा है। मां है ना, उधर बच्चा भूखा है, और इधर मां को पीड़ा हो रही है, मां को कष्ट हो रहा है, मां व्याकुल है। मां कहती हैं, महादेव ऐसा लग रहा है कि कोई हमें पुकार रहा है। मां तो मां होती है। बच्चा रो रहा हो ना, लोग कहते नजर लगी है, कोई कहेगा बुखार होगा, लेकिन मां देख के ही पकड़ जाएगी, न नजर लगी है न बुखार है, बच्चे को तो भूख लगी है। एक मां को सबसे ज्यादा सुख कब होता है आपको पता है? जब एक बच्चा पेट भर भोजन कर ले या दूध पी ले, और दूध पी के वो सो जाए, उसका पेट भरा हो, तो एक मां को सबसे ज्यादा सुख तभी होता है। बच्चा बाहर रहता हो ना, मां फोन करेगी तो ये नहीं पूछेगी पढ़ाई कैसी हो रही है, ये नहीं पूछती नौकरी कैसी चल रही है। सबसे पहला प्रश्न मां का होता है, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। ये मां होती है। बच्चा लाख मां को गाली दे ले, लेकिन जब आधी रात का समय होता है, मां से ही झगड़ा करके सो गया जाके बच्चा, लेकिन जब आधी रात का समय हुआ तो मां व्याकुल हो जाती है। मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है। चूल्हा जलाएगी, रोटी सब्जी बनाएगी, थाली में सजाएगी, ले जाके सिरहाने रखेगी, पीठ पे हाथ थपथपाएगी, उठ भोजन कर ले, भूखे नहीं सोते हैं। ये एक माँ होती है, ये एक माँ का हृदय होता है। माँ माँ होती है। बच्चे को सबसे ज्यादा सुख तब मिलता है जब बच्चे का, माँ को सबसे ज्यादा सुख तब मिलता है जब बच्चे का पेट भरा हो, दाल में नमक कम हो। पत्नी को कदाचित कहना पड़ सकता है कि दाल में नमक कम है, ले आओ, पर बेटा दाल रोटी खा रहा हो, माँ चेहरा देखेगी और नमक की कटोरी खिसका देगी, लगता है नमक कम है, डाल ले। न जाने कौन सा थर्मामीटर भगवान ने माँ के भीतर फिट किया है, उसको कितना खाना है, क्या खाना है, सब माँ समझ जाती है। इसीलिए तो माँ माँ होती है, इसीलिए माँ माँ होती है। और जो नालायक बच्चे कहते हैं हम माँ के ऋण से उऋण होना चाहते हैं, उऋण हो लो, लेकिन उऋण होने से पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा?
जब ट्रेन में माँ जा रही थी ना, बच्चा गोद में था, 5 का सिक्का निकाल करके बालक के ऊपर 3 बार घुमा करके खिड़की से मैया ने गंगा मैया में फेंका था और कहा था, हे गंगा मैया मेरे बच्चे को सलामत रखना, हे बेटे तू माँ के ऋण से उऋण हो जाएगा, बस गंगा मैया से 5 का सिक्का ला करके अपनी माँ को लौटा दे तो माँ के ऋण से उऋण हो जाएगा। एक बेटे ने कहा, माँ मुझे तेरे ऋण से उऋण होना है। माँ हंसकर बोली, तू छोटा था ना, बीमार हुआ था, 5 मिर्च लेकर मैंने तेरे ऊपर 3 बार घुमाकर आग में फेंका था, वो 5 मिर्च मुझे लाकर लौटा दो, तुम मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। एक बार तुम सीरियस हो गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब तुम्हारे लिए महादेव के चरणों में रो रो के हमने कहा था, हे महादेव मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उस दिन हम जो रोए थे, मेरे आंखों के आंसुओं को ला करके लौटा देना, तुम मेरे ऋण से उऋण हो जाओगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बालक अगर अपने चमड़ी की जूती बनाकर माँ के चरणों में पहना देना, माँ के इतने उपकार हैं कि वो करने के बाद भी, अपने चमड़ी की जूती पहनाने के बाद भी माँ के चरणों में वो माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इतने ऋण है माँ के उस बालक के ऊपर सज्जनों, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ शब्द की कोई तुलना नहीं है। दुर्भाग्य है भारत का जो आज माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, दुर्भाग्य है सज्जनों। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ झाड़ू पोछा करके भी, पर 4-4 बच्चों से अकेली एक माँ पाली नहीं जाती है, अकेली एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चे हो तो बांट दिया जाता है, 3 महीने तुम्हारे यहाँ माँ रहेगी, 3 महीने तुम्हारे यहाँ। एक भी दिन ज्यादा हो गया ना महाराज, दुर्दशा हो जाती है, दुर्भाग्य है ऐसे बच्चों के लिए। अभी बेंगलोर जैसे बड़े शहर में घटना घटी है, सुनोगे तो आपका हृदय कांप जाएगा। माँ चारपाई पर है, कई महीनों से चारपाई से उठी नहीं है, अनवरत सेवा चल रही थी। पति पत्नी में विवाद हुआ और न जाने क्या खटपट हुआ, माँ को लेकर बच्चा 4थी मंजिल पर गया और अपाहिज माँ को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। माँ गिरी और माँ की मृत्यु हो गई। अभी कल परसों की शायद घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 4थी मंजिल से माँ को फेंक दिया धरती पर, किस लिए? सेवा न करना पड़े। अरे लानत है ऐसे बच्चों पर, धिक्कार है ऐसे कायरों पर, धिक्कार है ऐसे निर्लज्जों पर। जब बच्चे छोटे होते हैं माँ गंदगी साफ करती है, रात रात जग करके बच्चे की सेवा करती है, पाल पोस करके बड़ी करती है। लेकिन वही माँ जब वृद्ध हो जाती है और उसे सहारा की आवश्यकता हो, वही पिता जिन्होंने 1-1 रुपए जोड़ करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया हो, वही पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे उनकी सेवा नहीं करना चाहते, डांटते हैं उनको। याद रखना, जितने युवा बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बूढ़े पिता आपसे ये नहीं चाहते कि आप नोट की गड्डी लाकर बूढ़े पिता को दे दो, पर द्वार पर बैठे बूढ़े पिता की केवल इतनी शिक्षा होती है, एक हफ्ते में 1 दिन मेरा बेटा मेरे पास आवे और बैठ करके बस इतना पूछ ले, बाबूजी आप ठीक तो है ना। इससे ज्यादा बूढ़े पिता को कुछ और नहीं चाहिए, बस वो पूछ भर ले, बाबूजी आप ठीक है ना, माँ आप ठीक है ना। इससे ज्यादा धन दौलत नहीं चाहिए उन्हें, इससे ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है उनकी, केवल आप पूछ लो बाबूजी आपकी दवाई तो है ना। इतने से ही पिता गदगद हो जाते। नहीं चाहिए आपका धन दौलत उन्हें, जितना जिंदगी भर कमाओगे उससे अधिक पैतृक जमीन देकर जाते हैं। जितना तुम बना नहीं पाओगे उससे ज्यादा बनाकर तुम्हें उपहार स्वरूप देकर जाते हैं, और तुम उन्हीं के घर में रहकर, उन्हीं के धन पर पलकर बढ़कर उन्हीं माँ बाप को आंख दिखाते हो। धिक्कार है ऐसे बच्चों के लिए। मेरी कथा सुनने के बाद
आज इस कथा पांडाल से एक संकल्प लेकर उठना, 2 रुपया कम कमाएंगे, थोड़ा कम जमीन लिखाएंगे, थोड़ा छोटा घर बना लेंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, पर अपने माँ बाप की सेवा जरूर करेंगे। अपने माँ बाप की सेवा जरूर करेंगे। सब जरूरी है पर माँ बाप की सेवा जरूर करेंगे। ये संकल्प लेकर उठिए। माँ बाप की सेवा आपने कर लिया तो थोड़ा कम भी धन कमाओगे ना तो सुख में जीवन जीवोगे। माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हें लगेगा उससे ज्यादा भगवान दे देंगे। माँ बाप की सेवा करिए। बच्चा रोया है, भोर की बेला में 6 कृतिकाएं आई हैं और जैसे ही कृतिकाएं गंगा स्नान करने आई, कृतिकाओं ने सुना एक बालक के रोने की आवाज आ रही है। शिवनंदन भगवान रो रहे हैं। आहा, कृतिकाएं दौड़ी हैं, जाकर देखा तो एक सुंदर सा बालक एक पत्ते पर लेटा रो रहा है। 6 माताएं भावुक हो गई, वात्सल्य उमड़ आया। 6 माताओं में झगड़ा हो गया। पहली माँ कहती ये मेरा बेटा है, दूसरी माँ कहती है ये मेरा बेटा है, तीसरी माँ कहती ये मेरा बेटा है, चौथी माँ कहती पहले मैंने देखा ये मेरा बेटा है, मैं इसे ले जाऊंगी। 6 कृतिकाएं हैं और खड़ानन भगवान, अरे बोलो ना, एक है। शिवनंदन भगवान सोच रहे हैं जन्म हुआ तो एक भी माँ नहीं थी और माँ मिली तो 6 माताएं साथ में मिल गई। अब क्या करूं मैं, 6 माताओं को कैसे तृप्त करूं? तो कहते हैं 6 माताओं का वात्सल्य पाने के लिए भगवान शिवनंदन ने 6 मुख धारण कर लिया। बोलिए खड़ानन भगवान की जय हो। 6 मुख धारण किया सो नाम पड़ा खड़ानन। क्या नाम पड़ा? अरे बोलो ना। आज बड़ी शांति शांति आप लोग बैठे हैं, कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है का? कल ये जितनी आगे माताएं बैठी हैं ना, इनका मन कथा में कम लगा, झगड़ा में ज्यादा लगा। पंखा, कथा कम याद था, पंखा ज्यादा याद था। क्यों? गर्मी हो रही थी ना। तो आप लोग बड़े शांति शांति बैठे हैं, धूप का असर तो नहीं हो रहा। अच्छा, कथा समझ में आ रही कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ रही कथा, वो हाथ उठाएं। वाह, तो थोड़ा हाँ ना कर लिया करो आप लोग भी। आज बड़े शांति शांति बैठे हैं आप लोग। 6 माताओं का वात्सल्य पाया, माताएं ले गई हैं खड़ानन भगवान को। धीरे धीरे खड़ानन भगवान 5 वर्ष के हो गए। इधर एक दिन पार्वती माँ ने प्रश्न किया, हे महादेव, आपके तीसरे नेत्र से जो ज्योति निकलकर इंद्र के ऊपर गिरी थी, उस दिव्य ज्योति का क्या हुआ? शिव जी ने कहा रुको, अभी मैं पता करता हूं। बाबा ने डमरू लिया है और बाबा ने डमरू बजाना शुरू किया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कि सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जैसे ही बाबा
बाबा ने डमरू बजाया, 33 कोटि देवी देवता प्रकट हो गए कैलाश पर। हर अब साक्षी कौन बने? तो सूर्य देवता को बुलाया गया। आपकी ड्यूटी थी, बताइए क्या हुआ फिर? सूर्य ने कहा महादेव, जब तक हमारी ड्यूटी थी तब तक तो वो दिव्य ज्योति वहीं रही, अब मेरे जाने के बाद चंद्रमा बताएंगे। चंद्रमा को बुलाया गया। महादेव ने कहा चंद्रमा, उस दिव्य ज्योति का क्या हुआ? चंद्रमा ने कहा महादेव, जब रात का समय हुआ तो उसी दिव्य ज्योति से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। कृतिकाओं के यहाँ वो बालक पल रहा है, 6 वर्ष का हो गया अब तो। आहा, जैसे ही सुना माता पार्वती प्रसन्न हो गई। नंदी आदि को कहा जल्दी जाओ मेरे पुत्र को लेकर के आओ। नंदी आदि गए, खड़ानन भगवान को अब लेकर कैलाश पर आए हैं। पीछे पीछे कृतिकाएं भी आ गईं। कृतिकाओं ने रो के कहा माँ, हम इस बालक को नहीं देंगे क्योंकि हमने 6 वर्ष तक इसे पाला है। कृतिका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 6 ऋषि की पत्नियां थी ये कृतिकाएं। 6 ऋषि की पत्नियां थी जिनका नाम कृतिका था। 6 ऋषि पत्नी थी ये। उन 6 ऋषि पत्नियों ने कहा, कृतिकाओं ने कहा माँ हम इस बालक को नहीं देंगे, इसको हमने पाला है। माँ ने समझाया है कृतिकाओं, ये शिवनंदन हैं, जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें तो आपको देना ही पड़ेगा। कृतिकाएं कहती माँ फिर हमारा क्या, हमने भी तो पाला है इन्हें। तब माँ बोली, आज से हे कृतिकाओं, तुम्हारे नाम से ये बालक जाना जाएगा। तुम कृतिका हो, तुमने पालन किया है, इसलिए आज से इनका नाम कार्तिकेय हो जाएगा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। शिवनंदन भगवान का नाम क्या पड़ा? कार्तिकेय। 6 मुख है इसलिए खड़ानन भी कहते हैं। बोलिए खड़ानन भगवान की जय हो। अब तो भयंकर युद्ध हुआ और खड़ानन भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए तारकासुर मर्दन भगवान की जय हो। सारे देवता प्रसन्न होकर बोले हे महादेव, हम इस बालक को स्वर्ग ले जाते हैं। अभी कुछ ऐसे असुर हैं जिनका वध करना है, हम इनको फिर लौटा देंगे। शिव जी ने स्वीकृति दी। खड़ानन भगवान को लेकर देवता स्वर्ग चले गए। इधर थोड़ा समय बीता। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, अब सुनो, हम तुम्हें गणेश जन्म की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए गणेश जी का प्रागट्य कैसे हुआ। एक बार सब बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बोल तो ऐसे रहे जैसे भोजन ही नहीं किया। कितने लोगों ने भोजन किया है? हाथ उठाएं। अरे जोर से बोल लो, यहां भी भोजन की व्यवस्था है। कुछ पचा रहेगा तब न खाएंगे। अगर खा खा के आए तो थोड़ा जोर से बोलिए, पच जाए। गणपति बप्पा 1 नंबर से फेल। अरे इतने जोर से बोलो कि कैलाश तक आवाज पहुंच जाए। गणपति बप्पा। हाँ, अभी को लगा कि कथा हो रही है। मंगल मूर्ति। अब सुनिए गणेश जी कैसे प्रकट हुए। पार्वती जी की 2 सखियां थी, एक का नाम था जया और एक का नाम था विजया। एक दिन जया और विजया ने कहा माता जी, महादेव के तो अनेक गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी, पर आपके पास कोई गण नहीं है। एक गण आपका भी होना चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा माने। ये जितने शिवगण हैं ना, सब बदल जाएंगे, देख लेना। आपकी आज्ञा कोई नहीं मानेगा। माता पार्वती हंस के बोली, घर फोड़ी हो क्या तुम लोग? एकांत में हमको भड़का रही हो। जया विजया बोली माँ भड़का नहीं रहे हैं, पर विश्वास मानिए, ये जितने शिवगण हैं ना, सब शिव जी की आज्ञा मानेंगे, आपकी आज्ञा कोई नहीं मानेगा। माने का चुप कर, घर फोड़ी कहीं की, घर फोड़ रही है। माँ ने डांट दबट के चुप करा दिया और हंसती हुई चली गई। एक दिन घटना घट गई। हुआ क्या, माता पार्वती को स्नान करना था,
नंदी को कहा, नंदी द्वार पर खड़े रहो, किसी को भीतर मत आने देना, हम जा रहे स्नान करने। माता जी कुटिया में स्नान करने चली गई और जैसे ही स्नान करने गई जया विजया के साथ में, इतने में भोले बाबा देवलोक से पधारे। अब उनको पता नहीं कि पार्वती जी स्नान कर रही, भोले बाबा भीतर जाने लगे। नंदी ने रोका, बाबा रुको रुको रुको। शंकर जी रुक गए, क्या हो गया? नंदी ने कहा, आप घर में नहीं जा सकते। शंकर जी बोले, वाह, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मेरे घर में जाने से मुझे ही रोकोगे? बाबा आप अभी नहीं जा सकते, आज्ञा है तो नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा, अच्छा तो हमको हमारा चेला बताएगा हमको कहाँ जाना है। हट जा मूर्ख कहीं का, हमारे घर में जाने से हमको रोकता है। अब जहां शंकर जी ने डांटा, सोई नंदी जी ने सिर नीचे कर लिया, जाइए, अब जब नहीं मानते तो जाइए, हम हट जाते हैं। नंदी बगल हट गए। शंकर जी ने जहां प्रवेश किया, माता जी ने खटपट की आवाज सुनी, तुरंत सकुचा गई। शंकर जी भी निकल के भागे, अरे राम 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 राम, हमें नहीं जाना चाहिए था अभी। और जैसे ही शंकर जी संकोच के कारण निकल के भागे कुटिया से बाहर, माता जी बड़ी संकुचित हो गई। अब जया विजया को मिल गया मौका, और जैसे ही जया विजया को मौका मिला, जया विजया ने कान भरना शुरू किया। कहा था ना, ये सब जितने शिव जी के गढ़ हैं सब बदल जाएंगे, कोई आपकी आज्ञा नहीं मानेगा। देखो हो गई ना बात, हट गया एक ही झटके में, एक ही फटकार लगी, नंदी भगा। अब बताओ हमने सही कहा था कि गलत कहा था? एक गढ़ अगर आपका होता माता जी ना, तो शिव जी क्या कोई भी नहीं आ सकता था, पर बात नहीं माना आपने। माता जी को लगा जया विजया तो सही कह रही है। माता जी ने हाथ में लगाया था उपटन। उपटन मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अरे हाँ या ना? पहले के जमाने का क्रीम पाउडर उपटन ही होता था। लोग उपटन लगा के स्नान कर लेते थे, मिट्टी लगा करके स्नान करते थे। ये केमिकल वाले प्रोडक्ट तो आज आ गए ना, जो प्रचार दिखाते हैं, ये क्रीम लगाओ 3 महीने में गोरी त्वचा पाओ। एक गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, उसने टीवी पर प्रचार देखा, बेचारा गाय भैंस की सेवा करता था घर पे रहकर। जैसे ही उसने प्रचार देखा, ये क्रीम लगाओ 3 महीने में गोरी त्वचा पाओ, 2-4 दर्जन क्रीम ले आया और अपनी काली भैंसिया को लगाना शुरू किया। 3 महीने बीत गए, भैंस काली की काली रही। अब लगा गाली देने कंपनी वालों को, कंपनी वालों ने हमारा पैसा खर्च करवा दिया, FIR करेंगे। तो भैया ये क्रीम पाउडर तो आज चल पड़ा, पहले के जमाने में उपटन होता था, मिट्टी होता था, लोग लगा के स्नान कर लेते थे। माँ ने उपटन लगाया था, संकोच के कारण माँ दोनों हाथों को रगड़ने लगी, और जैसे ही रगड़ा उपटन धरती पर गिरा। सहज भाव में माँ ने उपटन एकत्रित किया, एक बालक का आकार दिया, और जल लेकर ज्यों छींटा मारा, एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया। बोलिए गौरी नंदन भगवान की। माँ ने फिर जल का छींटा मारा, देखते ही देखते बच्चा 5 वर्ष का हो गया। जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का हुआ, हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम माँ, मुझे क्यों बनाया आपने, क्यों प्रकट किया? माँ कहती है, तू मेरा बेटा है, तू गौरी नंदन है, जाकर द्वार पर खड़ा हो जा, और जब तक हम न कहें किसी को भीतर मत आने देना। छोटे से गणेश जी गौरी नंदन आहा चल पड़े द्वार की ओर, पर 2 मिनट रुककर पीछे मुड़कर बोले, माँ हमसे कोई कमजोर आया तो मार के भगा दूंगा, और हमसे बलवान आ गया तो वो तो हमको ही मार डालेगा। माँ ने एक सोटा उठाया, सोटा मतलब समझ रहे ना, सोटा। माँ ने सोटा उठाया, कहा, ये लो पुत्र, इसे लेकर तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। एक सोटा जिसको मार दोगे दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमने अपनी सारी शक्ति इसमें दे दी है।
जो आज्ञा मां, प्रणाम कह के गणेश जी जाकर द्वार पर खड़े हो गए। अब ध्यान से सुनिए, इतने में 3-4 घंटे का समय निकल गया था। शंकर जी ने सोचा अब चलना चाहिए। शंकर जी फिर लौट करके आए और जैसे ही लौट के आए गणेश जी ने सोटा लगा दिया। रुकिए महाराज, आप नहीं जा सकते। गणेश जी ने कहा जैसे कि आप नहीं जा सकते, शंकर जी मन ही मन सोचने लगे, आज किसका चेहरा देखकर सुबह सुबह उठा था मैं। हमें हमारे घर में कोई नहीं जाने दे रहा। अभी नंदी कह रहा था रुक जाओ, अभी एक न जाने कहां से बच्चा आ गया, बच्चा कह रहा है कि रुक जाओ। शंकर जी ने कहा तुम कौन हो और क्यों मुझे मेरे घर में जाने से रोकते हो? उस बालक ने कहा मैं गौरी नंदन हूं और मेरी आज्ञा के आप भीतर नहीं जा सकते, बिना मेरी आज्ञा के आप प्रवेश नहीं पा सकते। शंकर जी हंसने लगे, गौरी पति मैं हूं और मुझे पता नहीं तुम गौरी नंदन कहां से आ गए, हट जाओ मार्ग से। कौन हो तुम, किसकी आज्ञा से गन बन करके बैठे हो? मैं इस घर का स्वामी हूं, तुम मुझे रोकते कैसे हो? बालक बोला सुनिए स्वामी, मैं माँ का अनुगामी हूँ और नहा रही है माता मेरी, मत करिए मनमानी हूँ। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। अंदर जाना मना अभी, आना फिर कभी। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। बोलिए गौरी नंदन भगवान की जय हो। गणेश जी ने कहा जाइए जाइए, अभी मत रुकिए, यहाँ बाद में आइएगा, अभी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। शंकर जी को गुस्सा आया, कहा मुझे आंख दिखाता है? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मैं महादेव हूं। जैसे ही शंकर जी ने कहा मैं महादेव हूं, गणेश जी को गुस्सा आया। गणेश जी ने कहा हमको आंख दिखाते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर आप महादेव हैं तो मैं भी महादेवी का बेटा हूं, डरने वाला नहीं। शिव जी चिल्लाए मैं शिव हूं। गणेश जी बोले तो मैं भी शक्ति का बेटा हूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। शंकर जी ने कहा मार डालूंगा। गणेश जी ने सोटा उठाया, हमारे पास भी सोटा है। अब जैसे ही गणेश जी ने सोटा घुमाया, शंकर जी ने जोर से आवाज लगाया नंदी। नंदी दौड़े दौड़े हाँ महादेव, हाँ महादेव। अरे क्या हो गया? प्रभु प्रभु बताइए बताइए, ये बालक मुझे रोक रहा है भीतर जाने से, हटा दो इसको मार्ग से, नहीं आज ये काल के गाल में समा जाएगा। नंदी बोले बाबा आप शांत रहो, मैं देखता हूँ, बैठो बैठो, आप बैठो, मैं देखता हूँ, बैठो बैठो बैठो। शंकर जी को बिठाया, नंदी आगे सींग लहराते हुए, ओ बालक हट जा रास्ते से। गणेश जी ने कहा नहीं हटूंगा। बोले सींग देख रहा है ना, एक बार मारूंगा बचेगा नहीं तू। गणेश जी ने कहा तू सोटा देख रहा है ना, एक बार मारूंगा तो भाग जाएगा यहाँ से। नंदी जी ने कहा तू क्यों अपनी मृत्यु को ललकार रहा है? गणेश जी ने कहा आप क्यों हमसे लगना चाहते हैं? नंदी ने कहा हट जाओ, तुम नहीं बोलेंगे। गणेश जी ने कहा नहीं हटेंगे, बोल के देख लो। नंदिकेश्वर ने सींग फहराया और जहां मारने के लिए दौड़े वहां गणेश जी सोटा घुमाया और सोटा घुमा के जहां एक सोटा मारा, नंदिकेश्वर उड़े हैं और जाकर बाबा के चरणों में धम्म से गिरे। शंकर जी ने कहा नंदी क्या हो गया? नंदी ने कहा बहुत तेज मारता है, देखने में छोट लागे घाव करे गंभीर, बहुत तेज मारता, हम ना जाएंगे बाबा। भूत प्रेत दौड़े, श्रृंगी भृंगी दौड़े,
नंदी तो पहले ही महाराज भग गए वहां से। जिसको एक सोटा गणेश जी घुमा के मार दें वो दोबारा गणेश जी के पास जाता नहीं है। 33 कोटि देवता आ गए, इंद्र आदि को तो ऐसा पीटा गणेश जी ने, आहा। एक बार जिसको मारे वो धम्म से जाके कैलाश के नीचे गिरे। स्थिति ये हो गई कि भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चला है लेकिन ये क्या, सुदर्शन प्रणाम करके वापस लौट आया। और जब भगवान विष्णु का सुदर्शन भी बालक को प्रणाम करके वापस लौट गया, तब भगवान विष्णु समझ गए ये जगदम्बा माँ की कोई लीला चल रही है। विष्णु भगवान बगल में खड़े हो गए। इतने में महादेव को क्रोध आया। महादेव ने त्रिशूल उठाया। सावधान बालक, इतना कह के जितने में गणेश जी देख पाते, त्रिशूल घुमा के महादेव ने फेंक करके मारा। त्रिशूल जाकर के लगा, बच्चे का सिर कट करके धरती पर गिर पड़ा। मुख से ध्वनि हुई माँ 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 कहता हुआ बच्चा का धड़ धरती पर गिर पड़ा। जया और विजया ने जैसे ही ये दृश्य देखा दौड़ पड़ी, अरी माँ अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? जया विजया कहती है माँ, महादेव ने उस बालक का सिर काट दिया। और जैसे इतना सुना जगदम्बा माँ खड़ी हो गई। जगदम्बा माँ ने कहा इन देवताओं का इतना मन बढ़ गया, मेरे बेटे को इन लोगों ने मार डाला, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हे चंडी, हे काली, प्रकट हो जाओ। हे दिव्य शक्तियों, प्रकट हो जाओ। धरती पर प्रलय का समय आ गया है। जैसे ही आवाहन किया है, करोड़ों करोड़ों देवियां खप्पर त्रिशूल लेकर के प्रकट होने लगी है, तांडव होने लगा। उस गुफा से, उस कुटिया से लाखों की संख्या में देवियां तांडव करते हुए बाहर निकली। जो देवता मिलता है उसी को पकड़ करके गिरा गिरा करके मारने लगी हैं। धरती पर प्रलय होने लगा, चारों ओर हाहाकार मच गया। मां दिव्य शक्तियों को प्रकट की जा रही है, धरती पर प्रलय हुआ जा रहा है। याद रखना, माताओं को अबला कहा गया, माताओं को अबला कहा गया। पर ये माताएं जब कभी सबला बन जाए ना तो अच्छे अच्छों का तबला बजा देती हैं। जब क्रोध में ये सबला बन जाए तो अच्छे अच्छों का तबला बज जाता है। अच्छा भाइयों, सच बताना, जाने दो, नहीं बोलेंगे, कोई बुरा मान जाए, पर सच तो यही है कि बाहर कितना भी बोल ले, जैसे ही घर में पहुंचे सिट्टी पिट्टी फिर नहीं बोलेंगे, एकदम चुप हो जाएंगे, बोले अब यहाँ नहीं बोलना। बाहर कितने भी गब्बर शेर बने घूमे, जैसे ही घर में आए तो शेरों वाली मैया सवार हो जाती है। खबरदार कोई एक शब्द भी बोला तो, बाहर कितना भी बोल लेना, घर में नहीं बोल पाते, कोई भी नहीं बोल पाता। क्यों? घर की मंत्री तो माताएं ही हैं, गृह मंत्री, और बिना माताओं के आदेश के कुछ भी होने वाला नहीं है। और ज्यादा ही अगर अपने मन की चलाना चाहेंगे तो एक ही धमकी है, रोटी पानी बंद। अब बताओ इसके आगे करोगे क्या? तो भैया आज पार्वती माँ जब नाराज हुई, तीनों लोक में हाहाकार मचा, सारे देवता भागे भागे माँ के चरणों में पहुंचे। ओम जय पार्वती मैया, मैया जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती। प्रलय हो रहा है, कुछ भी बचेगा नहीं, आप रक्षा करिए माँ, रक्षा करिए। या देवी सर्वभूतेषु, प्रलय को आप रोक दीजिए, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी जीव तुम्हें पहले मिल जाए उसी का सिर काट करके लाओ। नारायण भगवान चले हैं, एक हाथी का बच्चा मिला, खेल रहा था, बस उसी का सिर काटा है और लेकर के भगवान विष्णु आए।
ऐसे ही नहीं काटा हाथी के बच्चे का सिर। हाथी के बच्चे का आयु पूर्ण हो चुका था, बस एक क्षण बाद उसकी मृत्यु होनी थी और मृत्यु से पहले ही उसका सिर काट लिया गया ताकि इसका सिर उपयोगी हो सके। एक क्षण बाद ही उसको मरना था और नियत निश्चित समय पर उसकी मृत्यु हो गई। सिर लाया गया, सिर जोड़ा गया और सिर जोड़कर ज्यों महादेव ने छींटा मारा, गौरी नंदन भगवान उठ करके बैठ गए। माँ 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 आवाज लगाया। आहा, भगवान शिव ने दौड़ करके सबसे पहले बालक को हृदय से लगाया। शंकर जी ने हृदय से क्यों लगाया? पहले क्योंकि मानो शिव जी कहना चाहते हैं अब इसके ऊपर से मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैंने इस बच्चे को अपना बालक स्वीकार कर लिया है। इसलिए शिव जी ने पहले हृदय से लगाया और हंसकर बोले, हे देवताओं, मैं पार्वती का नायक हूँ और इसने बिना नायक के ही जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम विनायक होगा। बोलिए विनायक भगवान की जय हो। इसने हमारे सारे गणों को पराजित किया है, इसलिए इसका नाम गणेश होगा। सभी गणों के ईश होंगे, ये श्रेष्ठ होंगे। गज का मुख लगा है इन्हें, इसलिए गजानन। इनका पेट बड़ा है, इसलिए लंबोदर। सूंड में घुमाम है, इसलिए वक्रतुंड। विघ्न का नाश करने वाले होंगे, इसलिए विघ्न विनाशक कहा जाएगा। प्रथम पूज्य होंगे, इसलिए प्रथमेय कहा जाएगा और आदि शक्ति के पुत्र हैं, इसलिए इनको आदि देव कहा जाएगा। कार्तिकेय भगवान ने दौड़ करके अपने भैया को हृदय से लगाया। कहने लगे, भैया चलो हम तुमको मोर पे घुमा के लाते हैं। गोद में लेकर मोर पे बैठे। भगवान विष्णु बोले, देखो देखो दोनों भैया कितने प्यारे लग रहे हैं, आज से इनका एक नाम मोरेश्वर भगवान पड़ेगा। बोलिए मोरेश्वर भगवान की जय हो। सरस्वती माँ आई। सरस्वती माँ ने एक लेखनी दी, एक पुस्तिका दिया। कहा, हे गणेश जी, आप इस लेखनी से इस पुस्तिका पर जो कुछ भी लिख देंगे ना, वो अकाट्य हो जाएगा। धरती माँ प्रकट हो गई, सोचने लगी मैं क्या दूं। याद आया, एक खुरापाती जीव मेरे पास रहता है जो दिन रात खुटुर पुटुर करता रहता है। क्या है वो खुरापाती जीव? अरे बोलो ना। हाँ, मूसक। एक चूहा लाकर के गणेश जी के चरणों में रख दिया। गणेश जी ने कहा, माता जी यही मिला था गिफ्ट करने के लिए, हमको परेशान करेगा ये। माता जी ने कहा, आपको परेशान नहीं करेगा, ये मूसक है, मूसक, और साधारण नहीं है ये। मूसक कुतरने में निपुण होता है और आपके चरणों में जो भी आके प्रणाम करेगा, ये चूहा उसके जीवन के सारे पापों को कुतर करके नष्ट कर देगा, सारे पापों को कुतर डालेगा ये चूहा, इसलिए मैं इसको चरणों में बिठा रही हूँ। सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। जया विजया के मन में भाव आया कि लाला का जन्म तो हुआ पर हम सोहर नहीं गा पाए, अब हमें सोहर गाना चाहिए। जया विजया ने अपनी पूरी टीम को बुला लिया, गाने वालों को भी बुला लिया और गणेश जी के जन्म पर सोहर होने लगा। लाला जन्म ले घर में तो क्या गाते हैं? अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलो भाई। सोहर गाते हैं ना? कितने लोगों को सोहर सुनना है? हाथ उठाएं। वाह, आइए हम सभी लोग सोहर का आनंद ले। हमने कल कहा था कि जब सोहर गाया जाएगा